तो आ गए दोस्तों इंसेक्ट की एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 168 ट्रे प्रूफर के बारे में। अगर आप एक कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल बेकरी चलाते हो या फिर शुरू करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि प्रूफर क्या होता है, प्रूफर कैसे काम करता है और ये 168 ट्रे प्रूफर कैसे किस इंडस्ट्री में यूज होता है, या फिर इसके टेम्परेचर कैपेसिटी के बारे में, या फिर ये मशीन कैसे आपकी बेकरी की क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाती है। तो ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहना, इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रूफर के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि जो प्रूफर है ये होता क्या है। प्रूफर बेकरी की एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर डो को सही टेम्परेचर और सही ह्यूमिडिटी में रखा जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन या फिर प्रूफिंग। जब लोग डो बनाते हैं तो डो के अंदर ईस्ट होता है और ईस्ट अच्छे से काम तभी करता है जब सही टेम्परेचर हो और एनवायरनमेंट में नमी हो। तो ये दोनों ही काम अच्छे से करने का काम करता है ये प्रूफर। तो सिंपल शब्दों में कहें तो प्रूफर को हम लोग कह सकते हैं एक डो को फुलाने वाली मशीन। तो यहाँ पे एक इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि अगर आप प्रूफिंग में या फिर फर्मेंटेशन में इस प्रूफर का यूज नहीं करते हो तो क्या दिक्कत आती है। तो जब आप डो को अपने रूम टेम्परेचर पर फूलने के लिए रखते हो तो उसमें कम से कम 2 से 4 घंटे लग जाते हैं, और अगर बाहर सर्दी का मौसम हुआ तो 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। और कभी जो हमारा डो है वो ज्यादा फूल जाता है, कभी कम फूल जाता है, और जो हमारा ब्रेड है वो भी कभी हार्ड हो जाता है, या फिर हमारा जो डो का टेक्सचर है वो कभी सही नहीं आता, अनइवन आता है। तो ये सारी दिक्कत आती है जब हम लोग एक प्रूफर का यूज नहीं करते हैं अपनी बेकरी में। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें कि प्रूफर के अंदर हम लोग ये सब कुछ चीजें कैसे हटा सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, तो जो प्रूफर होता है वो आपके डो को फूलने के टाइम को बहुत कम कर देता है। यानी 30 से 40 मिनट के अंदर आप अपने प्रूफर के अंदर डो को फुला सकते हो। आपका जो ब्रेड का डो होता है वो हर बार सही फूलता है, यानी उसकी सॉफ्टनेस है वो हर बार सही रहती है, वॉल्यूम सही आता है, क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है आप उसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। तो बाहर कोई भी वेदर हो या फिर कोई भी टेम्परेचर हो रहा हो, आप अपनी मर्जी से इस प्रूफर के टेम्परेचर को सेट कर सकते हो और आपका डो जो है वो आपकी मर्जी के टेम्परेचर पर ही फूलता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो प्रोडक्शन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जो काम 4 से 5 घंटे में हो रहा था वही काम अब 30 से 40 मिनट के अंदर होगा तैयार हो रहा है। इससे आपका प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ता है, आपका प्रोडक्शन स्टेबल रहता है। तो इसलिए हम लोग एक बेकरी में प्रूफर को यूज करते हैं, और यूज करना जरूरी भी इसीलिए होता है। तो हमने प्रूफर में समझ लिया कि प्रूफर क्या होता है, कैसे काम करता है। अब बात कर लेते हैं 168 ट्रे के प्रूफर के बारे में। यानी ये जो प्रूफर है ये 168 ट्रे का है, यानी उसके अंदर हम लोग 2 ट्रॉली देख सकते हैं 84 ट्रे की। तो जो हमारी ट्रे है वो इस टाइप की होती है, ये है 16x18 की, और इसकी ऐसी ट्रे 84 इस एक ट्रॉली में आती है। यानी इस एक ट्रॉली में ऐसे यहाँ पे 2 ट्रे आ जाएंगे ऐसी, और ये जो होते हैं ये हमारे आते हैं इसके अंदर 128। तो इस तरह की 2 ट्रॉली पूरे इस प्रूफर के अंदर आ सकती है। यानी आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ट्रॉली इसके अंदर आ जाएगी और एक ट्रॉली इसी तरह से इसके अंदर आ जाएगी। ये जो आप देख सकते हैं हैंडल, दूसरा गेट यहाँ से है। तो ये हमारा 168 ट्रे का पूरा प्रूफर है। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो काफी बल्क में आप प्रोडक्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कम प्रोडक्शन करो, ये काफी बड़ा क्वांटिटी वाला प्रूफर होता है। तो ये जो है ये तो आपके स्मॉल बेकरी के लिए नहीं है, ये काफी बड़े प्लांट के लिए है, जहाँ पे आपका अगर बेकरी काफी बड़ी है, कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हो तो उसके लिए। लेकिन अगर आपको प्रूफर छोटी बेकरी के लिए चाहिए, कम प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो आप प्रूफर का ऑर्डर दे सकते हो। तो इसके भी जो नंबर आ रहा है आप उससे कॉल या मैसेज करके अपने प्रूफर का साइज बता सकते हो, या फिर किस तरह से कस्टमाइज कराना है वो बता सकते हो। आपका प्रूफर उसमें बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये प्रूफर के बारे में और जानने के लिए इसकी जो नंबर है उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाकी हम लोग बात करते हैं अभी इस 168 ट्रे के बारे में, और इसकी और भी जानकारी आपको मैं आगे वीडियो में दूंगा, तो वीडियो बने रहना। तो चलिए समझते हैं कि इस 168 ट्रे प्रूफर को कैसे चलाते हैं। तो इसका इंटरफेस बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल है इसका। इस कंट्रोल पैनल ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रखा है। यहाँ पे आपको यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रखे हैं, यानी एक लाइट है जिससे पता चल जाएगा आपका जो प्रूफर है वो चालू हो चुका है या बंद हो चुका है। ये आपको डिस्प्ले मिल जाती है। ये है आपकी टेम्परेचर कंट्रोल पैनल, यानी इसके अंदर का जो टेम्परेचर है आप उसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। सेट का सिंपल है, सेट का बटन दे रखा है, इसको दबा के रखना है, उसके बाद अप और या फिर डाउन करना है। आपको जो भी टेम्परेचर रखना है आप उसके इसका प्रूफर का टेम्परेचर सेट कर दो। तो अब बात कर ले थोड़े से इसके अंदर की, इसके अंदर क्या सीन होता है। जैसे हमारे जो एक प्रूफर है वो काम करता है, जैसे उसके अंदर स्टीम बनती है, वो क्या काम करता है आइए वो भी जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये 168 ट्रे प्रूफर है, तो यानी 2 ट्रॉली इसके अंदर आ सकते हैं, तो काफी बड़ा प्रूफर मिल जाता है आपको। आपका जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में हो पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक कैबिन है छोटा सा, इसके अंदर आपका पानी होता है। इसके अंदर जो रोड लगी है ये रोड के पानी को गर्म करती है जिससे स्टीम बनती है, और वो स्टीम
इस पूरे केबिन के अंदर फैल जाती है और आपका जो भी माल है, जो भी आपका डो है, जिस भी चीज का, उस पे बराबर स्टीम मिलती है, बराबर एनवायरनमेंट मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, जिससे आपकी जो प्रूफिंग है वो हर हिस्से में सही से होती है। आपको ये पाइप देखने को मिल जाता है। इस पाइप से आपके इस बॉक्स के अंदर पानी आता है, तो आपको मैनुअली पानी डालने की जरूरत नहीं है। इस पाइप से पानी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक थर्मोस्टेट मिल जाता है, जिससे आप इस प्रूफर का टेम्परेचर पता कर सकते हो कि टेम्परेचर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये इसके दीवारें हैं, जो स्टील है, ये पूरी स्टीम से भरी हुई है, क्योंकि अभी हमने इसको यूज किया था, चेक किया था कैसे काम कर रहा है। वो अगली वीडियो में आपको वो भी दिखा दूंगा मैं यूज करके। अब बात कर लेते हैं इसकी जो दीवारें होती है, जो वॉल होती है, ये किस मटेरियल की होती है। तो ये पूरा SS 304 फुट ग्रेड की बनाई जाती है। कि जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी ओवन के अंदर या फिर प्रूफर के अंदर हम लोगों को SS 304 यूज करना चाहिए, जो फूड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है एक हाइजीन के नाम पर, क्योंकि इसमें आपका डो है वो फूलेगा तो वो खराब ना हो जाए या फिर इसमें किस तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए इसे स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड 304 से बनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रूफर के अंदर कैसे सिस्टम काम करता है वो तो जान लिया, पर अब हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी देख लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे ओवन को ऑन कर लिया है। अब मैं टेम्परेचर सेट करके दिखाता हूँ कि टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइट है ये रेड जल रही है, यानी पूरा प्रूफर चालू हो चुका है। यहाँ पे ऑन पे बटन कर रखा है, ये सेट का बटन है, तो दबा के रखेंगे। अब हम लोग इसे आप ये डाउन करते हैं, मैं डाउन कराऊँ, ये 25 हो गया, पर अभी 30 रखूंगा इस पे। अभी मैंने 30 करके छोड़ दिया। अब देखते हैं अभी जो टेम्परेचर है इसके अंदर का वो 15 डिग्री है। तो ये जब 30 हो जाएगा तो ये अपना ऑटो कट हो जाएगा, यानी इसके अंदर जो रोड थी वो चलना बंद हो जाएगी और जो टेम्परेचर है वो 30 पर आके रुक जाएगा। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो स्टीम है वो कितनी बनी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम लोग बात कर लेते हैं समन की और कि ये कहाँ यूज हो सकता है। तो आखिर इस प्रूफर का यूज हम लोग क्या चीजें बनाने में करते हैं। तो देखो, ब्रेड, बन, पाव, डोनट या फिर जिस भी चीज में एक डो यूज होता है और डो के अंदर ईस्ट यूज होता है, आप वो सारी चीजें इस प्रूफर के अंदर बना सकते हो, वो भी लार्ज कैपेसिटी में, सेम आउटपुट के साथ, सेम क्वालिटी के साथ, सही ज्यादा वॉल्यूम में। तो आखिर इस मशीन का यूज बिजनेस बेनिफिट में कैसे हो सकता है। तो देखो, बिजनेस में जो इस मशीन का बेनिफिट कैसे होगा, एक तो ये मशीन आपका टाइम बहुत ज्यादा बचाती है, यानी जैसे डो को फूलने में 4 से 5 घंटे लग रहे हैं, वहीं पर ये काम 30 से 40 मिनट में कर रही है, तो टाइम बहुत ज्यादा बचा रही है। इसी के साथ साथ आपकी जो लेबर है वो बहुत कम लग रही है। आपकी जो क्वांटिटी है फूल डो की वो बहुत ज्यादा हो रही है, यानी आप एक कम समय में काफी ज्यादा क्वांटिटी इसमें प्रूफ कर सकते हो, इसमें फर्मेंटेशन कर सकते हो। तो इसीलिए इस मशीन का यूज आप अपने बेकरी में करते हो तो आपका जो प्रोडक्शन है वो भी काफी ज्यादा होगा, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ सकती है और जो क्वालिटी है वो भी एक नेक्स्ट लेवल की आएगी। तो एक प्रूफर का यूज आपको अपनी बेकरी में करना चाहिए, इसीलिए ताकि आपके जो क्वांटिटी है वो ज्यादा बढ़ सके, आपकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी मिल सके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये प्रूफर इसी तरह से आपके बिजनेस में आपको बेनिफिट देता है। तो ये 168 ट्रे प्रूफर बेस्ट है किसी भी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, जहाँ पे आपको बल्क सप्लाई करना है, फ्रेंचाइजी सप्लाई करना है, और अगर दिन के आप हजारों ब्रेड बन पाव बनाते हो तो इसके लिए ये प्रूफर बेस्ट है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टेम्परेचर सेट किया था, प्रूफर को ऑन किया था, उसका टाइम हो चुका है पूरा। आप देख सकते हैं टेम्परेचर 33 हो चुका है। हम लोगों ने 30 का टेम्परेचर सेट किया था और ये अपना ऑटो कट मार के ऑफ हो चुका है। अब हम लोग उसको खोल के देखेंगे इसके अंदर स्टीम कितनी बनी है, कैसी बनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो स्टीम है वो काफी ज्यादा बनी है और अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी काफी गर्म है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टीम बनकर पूरे प्रूफर में फैल जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर भी काफी स्टीम जम गई है, साइडों में काफी जम गई है। अगर मैं पास दिखाऊंगा तो ये देखिए आप, तो इस तरह से स्टीम आपके प्रोडक्ट के ऊपर सही वॉल्यूम के साथ, सही कैपेसिटी के साथ जाती है और आपका जो प्रोडक्ट है वो सही फूलता है और जो क्वांटिटी है वो भी काफी ज्यादा आप एक बार में प्रूफ कर सकते हो, फर्मेंटेशन कर सकते हो। तो दोस्तों ये 168 ट्रे प्रूफर आपकी बेकरी के लिए एक पावरफुल, रिलायबल और प्रोफेशनल मशीन है जो आपकी बेकरी को एक इंडस्ट्री लेवल पर ले जाने में मदद करेगा। अगर आपको फास्ट प्रोडक्शन, सेम सॉफ्टनेस, सेम क्वालिटी और सेम आउटपुट चाहिए तो आप इस 168 ट्रे प्रूफर का यूज कर सकते हो और इस प्रूफर को आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज करके बनवा भी सकते हो। अब इस प्रूफर के बारे में और जानने के लिए आप स्क्रीन पे दे नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर बेकरी से जुड़ी हुई इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं।